बीएमटी के मॉडल सेट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के अंदर में टोटल 40 क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां दिया है विच इज द 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 14, 23। आपसे पूछा जा रहा है कि अनुक्रम 5, 14 और 23 का 27वां पद कौन सा है। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन में ये एपी का क्वेश्चन है। इसको आइए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है 5 है, 14 है, 23 है। 23, 5, 14 और 23। अब इसका हमको 27th टर्म हमको निकालना है। तो देखिए ये जो पहला पद होता है, ये जो फर्स्ट है, ये आपका ए हो गया 5, और दूसरे में से पहले को जब माइनस करते हैं तो वो डिफरेंस निकलता है, कॉमन डिफरेंस। 14 - 5 इक्वल टू हमारा 9 हो गया। अब हमको 27वां टर्म लेना है, यानी नंबर हमारा 27 हो गया। तो 27वां टर्म का जो नंबर हम निकालेंगे वो टीएन के फॉर्मूला से निकालेंगे। इसका फॉर्मूला था a + n - 1 × d। तो यहां पर हम फॉर्मूला जो बैठाने जा रहे हैं ये फॉर्मूले में, तो यहाँ a की जगह पर हम लोग बैठाएंगे 5, n का वैल्यू आपका 27 है और d का वैल्यू आपका 9 आया है। तो यहाँ हो जाएगा 5 + 27 में से 1 गया 26 और इंटू यहाँ पर 9। तो यहाँ 5 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आएगा और आपका आंसर 239 हो जाएगा। तो अब ये 239 कौन सा ऑप्शन में दिया है आप एक बार देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो ऑप्शन ए को आपको राइट करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे का क्वेश्चन दिया है इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1 and last term is 11 if the sum of n term is 36 the value of n will be। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का पहला पद 1 है, अंतिम पद 11 है और n पदों का योग 36 है, तो n का मान क्या होगा। आइए इसको सोल्व करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को भी बोर्ड पे। तो देखिए एपी का पहला टर्म आप जानते हैं एक ए होता है तो 1 है और लास्ट टर्म को टीएन हम बोलते हैं। टीएन 11 है और पदों का योग सम ऑफ नंबर जो है एसएम होता है, ये आपका 36 है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है m = क्वेश्चन मार्क। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है m = क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखिए एसएन का 2 फार्मूला हम लोग जानते हैं। एसएन = एक फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n - 1 और इंटू d। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। और एसएन का एक और फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट यहां पर a + tn लास्ट नंबर। तो ये वाला जो फार्मूला है ना, इसको हम तब यूज करते हैं जब मेरा tn दिया गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर tn दिया हुआ है, तो हम लोग यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला को हम लोग एक कॉलम के अंदर डाल देते हैं, आपको याद रहेगा। तो हम लोग ये फार्मूला को यूज करेंगे, ये जो फार्मूला है। तो फार्मूला कौन सा है, Sn = n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a + tn। ये फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए Sn की जगह आपका 36 दिया हुआ है, n हमको निकालना है, n/2 कर दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, a का वैल्यू 1 है और tn का वैल्यू 11 है। इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। अब यहां पर 36 हो गया। ये जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, इंटू 2 हो गया। अब यहां n/2 था, n और 2 तो खत्म हो गया, उधर चला गया। अब एक काम कीजिए, यहां पे क्या बचा, 11 × 12n बचा। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 = 12n हो गया। तो इसलिए n का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये 72 ऊपर हो जाएगा और ये 12 नीचे हो जाएगा। इसको आप काटिएगा 6, यानी कि
इसमें n का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब 6 आपका कौन सा ऑप्शन नंबर दिया हुआ, एक बार इसको देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सी में टिक मार देना है। तो इसका सी राइट आंसर होगा, सी में टिक मार लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। आइए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला होता है √ए और बी, तो ये यही ऑप्शन होगा। अब इसको देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ए और बी, तो ये भी ऑप्शन सी होगा आपका। ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी को आप राइट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 4 है, तो इसके 5 पदों का गुणनफल निकालना है। देखिए यहां क्वेश्चन में दिया है थर्ड टर्म 4 है, जीपी का थर्ड टर्म 4 है, तो 5 पदों का गुणनफल। देखिए इसको हम आइए बोर्ड में सोल्व करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो कोई जीपी जो होता है, जीपी का सीक्वेंस कैसे होता है आपको बताते हैं। पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है, चौथा पद ए आर 3 होता है और 5वां पद ए आर 4 होता है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में दिया है, गिवन दैट, दिया है कि किसी जीपी का तीसरा टर्म, यानी ये जो तीसरा टर्म है ना, ये थर्ड टर्म, जीपी का थर्ड टर्म कितना है, इसका आंसर दिया हुआ 4, ठीक। तो 5 पदों का गुणनफल, प्रोडक्ट, यानी पहला ए हो गया, ए को मल्टीप्लाई करना है ए आर से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है ए आर स्क्वायर से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है ए आर 3 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है ए आर 4 से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए को देख रहे कितना बार, 1 2 3 4 5 बार ए है, तो ए का पावर आपका 5 हो गया। और आर कितना है, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो आर का पावर 10 है। अब इसको ऐसा कीजिए कि इस टर्म में आ जाए, तो इसको हम लोग अगर ए और आर का पावर अगर हम लोग मान लीजिए 2 कर लें और इसका पावर हम लोग 5 कर लें। देखिए ए का पावर 5 हो गया और आर का पावर 2 और 5 दूनी 10 हो गया, यानी इसके बदले में हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 4 है, तो इस पूरे के जगह पे हम 4 बैठा दिए और यहाँ कितना बार है, 5 बार है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना बार हो गया, 5 बार इसको हम करेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1024, तो 1024 कौन सा ऑप्शन में है इसको देख लीजिए आप। आपका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, इसका आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी तरह से आइए हम लोग अब 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 15 PR इक्वल टू 2730 2730 देन द वैल्यू ऑफ आर विल बी, अगर 15 परमुटेशन आर बराबर 2730 है तो आर का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बोर्ड में ही देख लेते हैं इसको। 15 PR और यहां पर है 2730। अब देखिए परमुटेशन में हम इसको तोड़ते तो ऐसे होता, 15 का फैक्टोरियल बाई 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, इस तरीके से हमको इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये बड़ा है और ये छोटा, इसको तब तक हम ले जाते हैं माइनस करते करते जब तक यहां आ ना जाए। तो देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जैसे 2730 है, तो कहीं ना कहीं से ये जो टर्म हम तोड़ेंगे ये कहीं ना कहीं से ये शॉर्ट होते जाएगा, घटते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ 15 है, ठीक है, 15 है, 14 है, 13 है, इस टाइप से टर्म इसका घटते जाना चाहिए। तो मतलब तो इसका एक इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने का शॉर्टकट तरीका है, जल्दी आप सोल्व करना चाहते हैं क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो क्यों ना आप 2730 का एलसीएम ले लीजिए। 2 का टेबल से कट जाएगा, 2 कम 2 2 3 6 2 6 12 2 5 10। इसको फिर और छोटा कीजिए आप, 3 का टेबल में तो 3 चौके 12 3 5 15 3 5 15। अब इसको 5 का टेबल से लीजिए, 5 9 45 5 1 5। फिर इसको 7 का टेबल से लीजिए, 7 1 7 7 21। तो देखिए क्या आपके पास आया एलसीएम, 13 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो
इसमें क्या होता है, सीक्वेंस या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में सजाइए। तो अगर मान लीजिए हम लोग इसको सजाते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये 7 और 2 अगर गुना होता है और 5 और 3 गुना होता है, तो क्या होगा, देखिए 5 3 15 हो गया, गुने 7 दूनी 14 हो गया और गुने 13 हो गया। ये सब मल्टीप्लाई होकर आखिर यही 2730 ही तो आएगा। तो यानी 2730 का जो आर का फैक्टर हम करेंगे, तो कितना पार्ट में फैक्टर मेरा आर बढ़ रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो यहाँ आर का वैल्यू हम 3 ऑप्शन मार सकते हैं। तो यहाँ कहा देखिए, इसका ऑप्शन में कहीं 3 है किसी जगह पर, तो ए नंबर है। तो 5 का आंसर आपका ए नंबर में आप टिक मार दीजिएगा। अब आइए हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देता है NC12। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, N कॉम्बिनेशन 12 दिया हुआ है बराबर N कॉम्बिनेशन 8, दोनों कॉम्बिनेशन ही है। तो अब बताता है, पूछ रहा है इसमें कि n का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें n का वैल्यू क्या होगा, देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर बड़ा बनाना होता तो हम लोग बना ही लेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो हम लोग का होता है, जैसे n का फैक्टोरियल बाई, अब n माइनस, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर नीचे आता है ना NCR, तो यहाँ पर -12, ठीक है, ये तो परम्यूटेशन का हम लोग का था ही। और इसके बाद फिर तो कहने को मतलब फार्मूला में लीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसको फार्मूला में मत लीजिए आप, इसको सीधा तो बात कीजिए कि अगर ये ऊपर वाला डिजिट हमारा बराबर आ जाता है, तो इसका नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं, ये नीचे वाला दोनों डिजिट को प्लस कर दीजिए आप, 12 + 8, यानी कि यहाँ n का वैल्यू आपका सीधे 20 हो जाएगा। शॉर्टकट बनाने का तरीका है। इसके बाद 7वां नंबर है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड ऑफ 2 लेटर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कैट। कैट शब्द के अक्षरों से 2-2 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कैट शब्द है, तो कैट में कितना अक्षर है, लेटर है, तो 3 लेटर है, 3 अक्षर यहां पर है। अब आपको 2-2 लेटर का शब्द बनाना है, वर्ड बनाना है, तो कैट हो बनेगा। तो देखिए जैसे कैट है, अब देखिए ऐसे मैनुअली देखा जाए तो पहले सी को चुनते हैं, तो CA और CT, सी को पकड़े तो 2 लेटर बन गया। अब ए को पकड़िए, ए से लिए तो AC और AT। अब टी को पकड़िए तो टी से TC ले लीजिए और टी से TA ले लीजिए, TA। तो 2 2 4 2 6, यानी कि 6 शब्द बन सकते हैं, 6 वर्ड बन सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए ये इस तरीके से बनाएंगे, कोई लंबा वर्ड रहेगा तो कितना बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ टोटल लेटर 3 है और हमको 2-2 लेटर का वर्ड बनाना है, तो इसका फॉर्मूला 3 परमुटेशन 2, 3-3 लेटर है, टोटल लेटर यहां दे दिए और कई ठो का शब्द बनाना है, 2-2 का शब्द बनाना है, तो 3 परमुटेशन 2 ले लिए। तो इसका फैक्टोरियल तोड़ना है आपको, यानी कि 3 का फैक्टोरियल और बाई, अब यहाँ 3 में से 2 जो है आपका माइनस हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल। तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल बाई 3 में से 2 गया तो 1 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं, जहां से फैक्टोरियल उसको डिसेंडिंग करते जाइए आप। तो 3 इंटू 2 इंटू लास्ट में 1 आया, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, लेकिन यहाँ नीचे भी 1 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट गया, तो आपका कितना है 6। तो यहां से भी आपका 6 आता है, यहां भी आपका 6 आ रहा था। तो इसका कौन सा 6 में कौन सा ऑप्शन है, कौन सा नंबर में है 6, तो आपका 7वां नंबर का ऑप्शन 6 बी नंबर में है। तो इसका आपका बी नंबर को आप राइट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आइए 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, इफ NP3 = 60 देन द वैल्यू ऑफ n इज NP60। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए, NP3 = 60, n परम्यूटेशन 3 is 60। तो अब देखिए इसको हम लोग अगर तोड़ें तो n का फैक्टोरियल और बाई यहां पर n-3 का फैक्टोरियल हो गया बराबर 60 हो गया। तो अब देखिए आपको यह सोचना है कि n बड़ा है या n-3 बड़ा है। कहीं कहीं बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है, तो इसको आप ऐसे जान सकते हैं कि n का कोई वैल्यू ले लीजिए,
मान लीजिए इनका वैल्यू हम ले लेते 5, तो 5 बड़ा है या 5 में से 3 माइनस किए तो 2 बड़ा है, तो अब निश्चित ही 5 बड़ा है, यानी n बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको आपको छोटा रूप में तोड़ना है, और कब तक तोड़ना है, जब तक आप इसके बराबर ना आ जाए। तो देखिए n को तोड़ेंगे तो n हो गया, और n माइनस करते जाइए, n-1, n-2, और नीचे कहां तक आना है, n-3, और इसका फैक्टोरियल हम आ गए। और नीचे मेरा n-3 का फैक्टोरियल पहले से है, मतलब कुछ नहीं, n है ना, n से यहां तक पहुंचे, n-1, n-2, n-3 आ गए, और बराबर इसको 60 हम लेके चलते हैं। तो अब ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा n-1, n-2 और n-3। अब आप बताइए 60 कैसे आएगा, इसको ऐसा थोड़ी, या तो डिसेंडिंग या तो एसेंडिंग में लेके चलिए। तो देखिए 60 को अगर हम तोड़े एलसीएम में, तो 2 से तोड़ेंगे तो 30 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 15 बार में, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 5 बार में। तो अब इसको अच्छा से देखिए, एक तो 5 हो गया, अगर ये दोनों को एक साथ गुना कर लें 4 हो गया, और ये 3 हो गया, तो क्या ये डिसेंडिंग में नहीं आ गया, 5 × 4 × 3, ठीक है, आया। तो देखिए इसको तोड़ के दिखा रहे हैं आपको, ये 5 आया, 4 आया, 3 आया, 60 को हम तोड़ रहे हैं। तो इसको एक काम कीजिए आप, n-1, n-2 और n-3 इक्वल टू, ये 60 की जगह पे आप 5 × 4 × 3। अब आपको वैल्यू किसका निकालना, n का, तो इसका पहला वर्ड n है और इसका पहला वर्ड क्या है, 5 है, तो n की जगह 5 है। अभी 4 कैसे आया, तो देखिए 5 में 1 घटाइएगा तो 4 आएगा, और 5 में 2 घटाइएगा तो 3 आएगा। तो ये सीक्वेंस में हमारा मिल गया। तो कहने का मतलब मेरा यह है, अगर हम लोग यहाँ पर तो काट दिए थे, इसको लिखना जरूरी नहीं थी, यही तक था मेरा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ, देखिए ये 5 हो गया, इसका वैल्यू 4 हो गया, इसका वैल्यू 3 कैसे हो गया, तो 5 में 2 हो गया 3। तो हमको n का वैल्यू लेना, तो n का वैल्यू आपका ये देखिए, यही ना 5 है, तो यहाँ 5 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन 5 आ रहा है, तो 8वां नंबर का बी नंबर में 5 आ रहा है। इसका आंसर आपका बी नंबर लिख करके राइट कर देते हैं। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि द वैल्यू ऑफ 10, 7, 8, 5। देखिए ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, 10, 7 और 8, 5। इसमें क्या होता है, वैल्यू निकालने के लिए 10 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 10 × 5 कर लीजिए और 7 × 8 कर लीजिए, तो 10 × 50, 50 और 8 × 56। तो 50 में 56 जाएगा तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो -6 इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी नंबर में है, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर भी हो गया। अब आइए 10वां नंबर में लोग देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में उसी तरह का था, वैल्यू ऑफ x² x 5x 5 का वैल्यू क्या होगा। देखिए 10वां नंबर में क्या है, यहां पर x² है और यहां x है, और यहां पर 5x है और यहां पर 5 है। तो ये भी डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है। अब इसमें भी ये दोनों को क्या कीजिएगा, आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, और इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5x²। तो 5 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। इसका देखिए कौन सा ऑप्शन में 0 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में 0 है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अब आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि ए मैट्रिक्स विथ सिंगल कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज नाउन एज। देखिए कोई मैट्रिक्स ऐसा होता है, जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सिंगल कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है। अब इसमें सिंगल कॉलम है ना, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ऐसा सिंबल होता है, डिटर्मिनेंट में सीधा सीधा होता है। तो अब एक बात बताइए कि ये सिंगल कॉलम है, चाहे रो में भी होता ए, बी या सी, तो ये क्या होता है, ये सिंगल रो होता, ये सिंगल कॉलम है और ये सिंगल रो है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एकल स्तंभ किसी भी संख्या वाली पंक्तियों से युक्त
आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स क्या कहलाता है, तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये कॉलम सिंगल कॉलम बोला है ना, तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, और सिंगल रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ कॉलम वाला दिया है, ये वाला नहीं दिया है, तो कॉलम, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी पंक्ति में अगर सिंगल कॉलम रहे तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आपका कॉलम मैट्रिक्स जहां पर भी लिखा होगा उसी को आप यस कीजिएगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स आपका डी नंबर में है, तो 11 का डी नंबर को आपको राइट करना है। अब आइए 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ए रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज, पंक्ति आबोह में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, ए रो मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए अब इसी तरह का मान लीजिए कोई मैट्रिक्स में रो रहता, ये ए बी सी, ठीक है, तो सिंगल कॉलम सिंगल रो वाला अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसमें एक ही तो रो है ना, तो यहाँ आंसर 1, तो 1 इसमें दिया है, किस नंबर में दिया है, तो 12 का ए नंबर दिया है, ए नंबर में राइट कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि a इक्वल टू 3 1, a इक्वल टू 3 और 1 दिया है, और 7 और 6 दिया है, और b इक्वल टू दिया हुआ 4 7 और 5 2 दिया हुआ है। अब कहता है इसमें a प्लस बी निकालने के लिए, अब देखिए a प्लस बी कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। इसमें a प्लस बी निकालना है तो 3 1 और 7 6 है, a के जगह पर बैठा दिए, b के जगह पर हमको ये ले लेना 4 7 5 और 2, b के जगह पर ले लिए। अब देखिए a प्लस बी करना है तो इसको इसके साथ प्लस करेंगे, तो 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा। इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो 1 और 7 क्या होगा, 8 होगा, और इसको जो है इसके साथ प्लस करेंगे तो 7 और 5 12 होगा, और ये 6 जो है वो 2 के साथ प्लस होगा तो 8 होगा। तो ये राइट आंसर यही है। अभी कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए 13 नंबर में, तो ये ऑप्शन हमारा बी नंबर है, 7 8 12 8, 7 8 12 बी नंबर है, तो इसका आपको ऑप्शन बी नंबर को राइट करना है। 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर, आइए क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू बी डी सी, बी डी ई एफ, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए का वैल्यू क्या दिया है, ए का वैल्यू, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ए बी सी डी लिख दीजिए, ए बी सी और यहां डी, और बी का वैल्यू दिया हुआ है बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, ये आपका दिया हुआ है ई एफ। अब यहां कहता है ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इसमें दोनों सीख लीजिए क्योंकि लॉन्ग आंसर आ सकता है। तो ए यूनियन बी, तो आपको क्या करना है ना, ए और बी में मिलाना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। देखिए जैसे इसको लिख दिया और यहां पर इंटरसेक्शन का साइन दिए, और बी डी ई और एफ, तो इंटरसेक्शन का ये यूनियन दे दिए, इंटरसेक्शन पूछा। इंटरसेक्शन का मतलब यह हुआ कि इन दोनों में कॉमन कौन है, तो देखिए यहां बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, इसके बाद डी इसमें भी है और डी इसमें भी है, तो आपका बी और डी इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी और डी किस में है, बी और डी बी नंबर में है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। लेकिन अगर देखिए ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, अगर मान लीजिए कि सपोज क्वेश्चन में ए यूनियन बी दे दिया, तब क्या करते आप, तो अब यहां पर जैसे आपका ए की जगह बैठा दीजिए ए बी सी डी, और यूनियन में बी की जगह बैठा दिए बी डी ई एफ। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी में क्या होता है कि इन दोनों को मिलाना है, लेकिन किसी भी चीज को 2 बार नहीं लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, और इसमें हमारा ई है और एफ है। देखिए इसमें ये चीज रिपीट हो रहा, तो रिपीट वाला को नहीं लिखे, यानी यूनियन का मतलब होता है हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं, मिला दीजिए लेकिन दोबारा मत लिखिए।
तो अगर इस तरह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का अंग नहीं है लेकिन अगर ऐसा देता है तो आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अगर ये यूनियन बी दिया होता तो इसका आंसर कौन सा होता है? देखिए इसमें दिया हुआ है आपका ए नंबर, इसका ए नंबर आंसर होता है, लेकिन अभी आपका आंसर कौन है? बी नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ए इक्वल टू पी क्यू आर एस और बी इक्वल टू क्यू एस टी, सी इक्वल टू एम क्यू एन, तो सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, ए इक्वल टू पी क्यू आर एस, ए इक्वल टू पी क्यू आर और एस, ठीक, और बी इक्वल टू, बी का देखिए आंसर क्वेश्चन, बी में दिया हुआ है आपका क्यू एस टी, क्यू एस टी, और सी का भी वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है एम क्यू एन, एम क्यू एन, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछ रहा है, तो सी में से घटाना है इसको, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी पता कर लीजिए। तो ए और बी में मिलाइए कौन कौन मिल रहा है, तो आपका ये क्यू मिल रहा है और क्या मिल रहा है? एस मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो गया? क्यू और एस हो गया, ठीक है, इसको लिख दिए। अब आइए सी में माइनस करना है, आपको लेना है सी माइनस ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको चाहिए। तो सी का वैल्यू क्या था आपका? बैठा लीजिए, एम क्यू और एन। अब इसमें माइनस करना ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? क्यू और एस है। तो अब इसमें क्या माइनस होगा? जो रहेगा वही माइनस होगा ना, यही तो माइनस होगा। तो बचेगा, जो इसमें से बचेगा उसको लिखिएगा, इसमें से बचेगा उसका कोई गिनती नहीं है। तो आपका इसमें से क्या बच रहा है? क्यू, एम क्यू एन में क्यू चला गया तो क्या बचा? एम बचा और एन बचा, एम और एन बचा, यही आंसर होगा। तो इसका 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए एक बार। 15 नंबर का ऑप्शन है ए नंबर, तो आपको यहां पर ए नंबर में टिक मार देना है, ए नंबर राइट हो जाएगा। अब आइए आप देखते हैं 16 नंबर। तो यहां बोलता है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 3x4, यानी अवकलन गुणांक निकालना है 3x4 का। आपको 3x4 का अवकलन गुणांक निकालना है। 16 नंबर 3x4 का निकालना है। तो देखिए इसका जो अवकलन गुणांक होता है, इसका बहुत शॉर्ट फॉर्मूला आप एक तो याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है n(x(n-1), ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। बड़ा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो n क्या होता है? इसका जो पावर होता है ये n होता है, तो यहाँ पर 4 बैठा लीजिए और इंटू x, यहाँ 4 का -1 हो जाएगा, तो 4 और x का पावर 4 में गया 3, तो आपका 4x3 कहीं आंसर है? देखिए तो इसका आंसर आपका 4x3 डी नंबर में है, तो आपका इसका राइट आंसर डी नंबर में टिक मार दीजिए। अब आइए 17 नंबर हम लोग देखते हैं। 17 नंबर में इफ y 2 log 2x then dy by dx इक्वल टू, तो देखिए y इक्वल टू 2 log 2x, तो इसका भी हम लोग सोल्व करेंगे जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तो आगे देखेंगे। आपको dy और dx का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों जब मैच करेगा ना 2/2, तो इसका आंसर 1 होगा। तो 1 कहीं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको देख लीजिए, फिर लॉन्ग में हम लोग सोल्व कर लिया जाएगा। तो एक किसमें है? इसका बी नंबर में 1 है, तो आपका ये बी नंबर में ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर दे रहा है कि 2x + 3 का पावर 5, तो dx क्या होगा? 2x 3 का पावर 5 देन dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है फॉर्मूला x n+1 बाई, यहां पर भी n+1 और प्लस में c, ये फॉर्मूला हम लोग चलता है dx निकालना है। तो अब जैसे हम इसको लेके चल रहे हैं, तो 2x
प्लस 3 टू दी पावर 5 है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग इसी फॉर्मूला में बैठा है, तो पहले इसको दो टुकड़े में तोड़ते हैं। तो ये 2x हो गया, तो 2x का ये जो पावर 5 है, तो पावर 5 प्लस 1 हो गया, तो नीचे में भी 5 प्लस 1 हो गया, और प्लस यहाँ 3 है, तो 3 के ऊपर भी 5 प्लस 1 हो गया, और नीचे में भी n प्लस 1 है ना, तो 5 प्लस 1 हो गया। तो यहां अगर देखा जाए तो 2x पावर 6 और बाई 6, और प्लस 3 का भी पावर यहाँ 6 और बाई यहाँ 6। तो अगर इसको प्लस हम लोग करें, इसको इसके साथ प्लस किया जाए, इसको इसके साथ प्लस किया जाए, तो क्या निकलेगा रिजल्ट? 2x 3 और पावर 6 और बाई 6 6 12। तो इस तरह का ऑप्शन कहीं आपको दिखाई दे रहा है? शॉर्टकट तरीका, बाकी इसको लंबे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये ऑप्शन हमको, अच्छा ये प्लस सी भी यहाँ होता है, तो आप साथ में सी लगाते हुए चलिएगा, कांस्टेंट है। तो ये ऑप्शन आपका कितना नंबर में दिखाई दे रहा है? ये ऑप्शन आपका सी नंबर में दिखाई दे रहा है। इसका सी नंबर आंसर राइट कर दीजिएगा। अब आइए 18 तो हो गया, 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन f6, इंटीग्रेशन कितना है? x6 dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वही कहानी है, x n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो अब जैसे x है, तो x का पावर 6 है, तो प्लस 1, और फिर यहां पर c साथ में लेके चलिएगा, तो यहां पर भी 6 प्लस 1, और तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? x का पावर 7 बाई यहाँ 7 और प्लस c। तो इस तरह का ऑप्शन कहीं है? 19 नंबर में आपका ये बी नंबर में है, तो इसका बी नंबर आंसर राइट कर दीजिएगा। अब आइए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि द बेस्ट मेजर्स टू सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा था? एम है, तो ट्रू है ये, इसमें ट्रू और फॉल्स दिया, तो इसका ट्रू करिएगा। ठीक, आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मीन ऑफ 5, 8, 11, 16 एंड 15 एज। देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज का मीन है, तो आपका मीन निकालने के लिए इसको डायरेक्ट निकाल लीजिए आप। 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 16 प्लस, और लास्ट में कितना? 15। और कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लीजिए, जोड़िएगा तो 55 होगा, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 बार में आपका कर देगा, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। तो 21 नंबर भी हो गया। आइए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर बोलता है कि मीडियन का, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2th आइटम्स, टर्म बोलिए चाहे आइटम बोलिए, यही होता है। 23 नंबर में भी यही क्वेश्चन दिया है, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया है, तो ये कौन सा ऑप्शन में? n प्लस 1/2, तो ये आपका सी नंबर में, तो 23 का सी नंबर को राइट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 24 नंबर है। 24 नंबर में मीडियन निकालने बोला है, तो आपको 24 नंबर बोलता है 80, 100, 90, 170, 60, 50 और 40 का माध्यिका क्या होगा? तो क्वेश्चन देख लीजिए पहले। 80 दिया है, फिर 100 दिया है, 80 100, 90 170, 90 170, और उसके बाद क्या लिखा है? 60 50 40, 60 50 और 40। तो देखिए मीडियन जब भी आप निकालते, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा लीजिए, तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। पहले 40, एक काम कीजिए, इसको डायरेक्ट बनाते हैं टेबल के थ्रू, तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ x लिखते हैं, तो सबसे कम वाला 40 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 60 है, 70 नहीं है, डायरेक्ट 80 है, 80 को ले लिए, फिर उसके बाद 90 है, उसके बाद 100 है, 100 के बाद सीधे 170 है। यहाँ चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7, n का वैल्यू आपका 7 है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग को समझने का मौका यहाँ मिल रहा है। तो n प्लस 1/2th आइटम्स होता है, तो n का वैल्यू 7 है, प्लस 1/2, यानी कि 8/2, 2 चौके 8, यानी फोर्थ टर्म जो है हमारा आंसर होगा। तो फोर्थ टर्म क्या है मेरा? 80 है, यानी मीडियन इक्वल टू मेरा 80 हो जाएगा आंसर। एक तो ये तरीका होगा। आपके पास टाइम अगर ज्यादा हो तो ऐसे बनाइए, बड़ा क्वेश्चन में आएगा सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सजा लीजिए। 40
50, 60, 80, 90, 100 और 170 आप सजा लिए। तो देखिए इसका मिडिल टर्म कौन है, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, मिडिल में आपका 80 है, तो यही आपका मीडियन हो गया। ठीक, अब आप कहिएगा अगर बीच में 2 ठो बच गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे लीजिए, एवरेज कर लीजिए, तो इस तरीके से निकल जाएगा। आइए 25 नंबर देखते हैं। कहता है कि मीडियन इज, माध्यिका क्या है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन होगा मिडिल मोस्ट वैल्यू, बीच का मान, मिडिल मोस्ट वैल्यू बीच का मान, इसका डी नंबर आंसर राइट होगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है मोड इज, बहुलक क्या है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे अधिक बार आने वाला मान। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कितना नंबर में है, ए नंबर में है, ए को टिक मारिएगा। अब आ गए हम लोग 27 नंबर में। 27 नंबर में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सही है, तो तीसरा नंबर सी सही है, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। देखिए मोड का एक फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका सी नंबर में, ये राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में जीएम का एक फॉर्मूला दिया, तो हम जानते हैं जीएम का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एएम इंटू एचएम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। लेकिन सी में क्या किया, यहां पर गलती से यहां जीएम कर दिया, इस जगह पर ना गलती से जीएम निकाले। अब जीएम निकालना ही है तो जीएम थोड़ी होगा, यहाँ एएम होगा, उसको आप सुधार लीजिएगा, एएम होगा। तो ये सी नंबर इसका आंसर होगा 28 नंबर का, जीएम इक्वल टू एएम इंटू एचएम। अब आइए 29 नंबर देखते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर 8 एंड 18, 2 अंक 8 और 18 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, रूट ओवर ए बी। तो यहां संख्याएं कितनी है, 8 और 18, तो 18 8 144 का रूट कितना होता है, 12। तो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन आपका 12 होगा। 12 कौन सा ऑप्शन है, देखिए 12 आपका ए नंबर ऑप्शन है, तो आपका यहां ए नंबर को टिक मार दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन में, ये 30 नंबर क्वेश्चन में है इफ द एएम एंड एचएम ऑफ 2 नंबर्स आर 5 एंड 3.2 रेस्पेक्टिवली, देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी। 2 संख्याओं का एएम और एचएम दिया हुआ है, आपका एएम दिया हुआ है 5 और एचएम दिया हुआ है 3.2, तो बोलता है जीएम क्या होगा। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जीएम का फॉर्मूला पढ़े, रूट ओवर एएम इंटू एचएम। तो अब यहाँ एएम 5 है और एचएम 3.2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 16 आएगा। आप 16 का रूट तोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन में 4 है, आप देख लीजिए 30 नंबर का, तो इसका ऑप्शन सी नंबर में 4 है, इसका सी नंबर को टिक मार दीजिए, राइट है। 31 नंबर में आ जाइए। 31 नंबर में है लीस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड, न्यूनतम वर्ग रीति का प्रयोग उपनति ज्ञात करने में किया जाता है, ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करने में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसको ट्रू लिख दीजिएगा, ट्रेंड ज्ञात करने में किया जाता है, इसको ट्रू आंसर कर दीजिएगा। 32 नंबर, द सीजनल फ्लक्चुएशन आर, मौसमी उच्चावचन क्या होते हैं, तो ये पीरियोडिक होते हैं और रेगुलर, यानी कि आवधिक और नियमित होते हैं। तो ये पीरियोडिक और रेगुलर किसमें है, बी नंबर में है, तो आपका 32 नंबर का आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, सीजनल फ्लक्चुएशन क्या होते हैं, ये आवधिक और नियमित होते हैं, मतलब ये रेगुलर होते हैं सीजन वाले। और उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन और है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सीजनल वेरिएशन आर, मौसमी वितरणों को उत्पन्न करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, मौसम से संबंधित फ्लक्चुएशन कौन उत्पन्न करता है, तो इसमें वेदर उत्पन्न करता है, तो वेदर एंड सोशल कस्टम, मौसम और सामाजिक परिवर्तन या रीति रिवाज। तो ये इसका 33 का सी नंबर होगा, 33 का सी नंबर होगा आंसर। अब आइए हम लोग 34 नंबर में आ जाते हैं। 34 नंबर में है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 4 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल, 4 लाल और 5 सफेद गेंद वाले थैले में से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। देखिए एक थैला है, उस थैले में रेड बॉल जो है वो 4 है
और व्हाइट बॉल जो है उस थैले में, व्हाइट बॉल उस थैले में कितनी है, 5 है। तो टोटल बॉल कितनी हुई, 9 हुई। अब आपको रेड निकालना है तो क्या होगा, 4 ऊपर और 9 नीचे। व्हाइट निकालना होता तो 5/9 होता, तो आपका ये राइट आंसर होगा 4/9। तो ये 34 नंबर में 4/9 आपका ए नंबर का आंसर है। अब आइए 35 नंबर में आते हैं। 35 नंबर में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज रेंडमली चूजन लीप ईयर, एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की संभावना कितनी है। तो देखिए हम आपको बताते हैं 1 ईयर में कितना डेज होता है। हम जानते हैं 1 ईयर में 65 डेज होता है, लेकिन अगर सप्ताह देखा जाए तो 52 सप्ताह होता है, और सप्ताह में दिन देखा जाए तो 7 होता है। तो उस हिसाब से पूरे साल में 364 डेज ही हुए, यानी कि 360 हफ्ता के हिसाब से 52 हफ्ता होता है, तो 364 दिन हुआ, तो एक दिन यहाँ ज्यादा हुआ। लेकिन लीप ईयर में तो कुछ और भी बात होती है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो 2 डेज एक्स्ट्रा है। अब देखिए 52 सप्ताह में, 52 सप्ताह में कोई भी दिन 52 होगा, सोमवार 52 होगा, मंगलवार 52 होगा, रविवार 52 होगा। तो संडे की बात कर रहा है तो 52 सप्ताह में संडे जो है वो 52 तो होगा ही होगा, ये तो पक्का है। लेकिन कहता है क्या संभावना है कि संडे 53 होगा, एक संडे और बढ़ेगा। तो देखिए 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वो क्या क्या हो सकता है। संडे प्लस मंडे हो सकता है, मंडे प्लस ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे प्लस थर्सडे हो सकता है, थर्सडे प्लस फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे प्लस सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे प्लस संडे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां भी संडे और यहां भी संडे है। तो संडे होने की, ये 7 दिन में संडे होने की उम्मीद कितनी है, 2 है। तो यानी इसकी प्रायिकता संडे होने की कितनी है, 2/7। तो इसमें कहीं 2/7 आंसर होगा, तो देख लीजिए आप 2/7। तो 2/7 हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। तो आपका 35 नंबर भी हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन में है, कहता है कि एक पासे को, 2 पासों को एक बार फेंका गया तो 8 से अधिक आने की संभावना कितनी है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में पासा 2 है ना, जब 2 पासा को हम फेंकेंगे, एक पासा में 6 डिजिट का अंतर होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 36 इसमें होती है। अब 2 पासा को फेंके तो 8 से अधिक कितने तरीके से 8 से अधिक अंक आएंगे। तो देखिए 8 से अधिक में 9 आने का चांस है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, और 2 पासा में 12 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक पासा में 6 होता है। तो 9 आने का क्या तरीका है, पहला पासा पे 6 आया, दूसरा पे 3 आया, तब भी 9 हुआ। पहला पे 3, दूसरा पे 6 आया, तब भी 9 हुआ। पहला पे 5, दूसरा पे 4, या पहला पे 4 और दूसरा पे 5, तो 9 इतना ही तरीके से आता है। 7 + 2 नहीं होगा, क्योंकि 7 अंक आता ही नहीं पासा में, 6 ही तक होता है। 10 आने का क्या चांस है, दोनों पासा पे 5-5 नंबर है, तब 10 आएगा। एक पे 6 दूसरे पे 4 आ जाए, या एक पे 4 दूसरे पे 6 आ जाए, इससे ज्यादा और कोई चांस नहीं। 11 कैसे आएगा, तो 11 आने का 6 और 5 आने से 11 आ जाएगा, और 5 और 6 आने से भी 11 आ जाएगा। 12 कैसे आएगा, तो 6 और 6 आने से 12 आएगा। तो टोटल 8 से ज्यादा लाने का इतना ही तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ही तरीका हो सकता है, इससे ज्यादा तरीका नहीं हो सकता। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 10 बटे टोटल हमारा 36 हो गया। तो 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, 18 × 2 = 36, तो 5/18 होगा। तो 5/18 ऑप्शन किस नंबर में, 36 में। देखिए ये सी नंबर है, तो गलती से 5/8 लिख दिया, उसको 5/18 कर दिया, इसका सी नंबर आंसर आपका राइट है। ठीक है, अब 36 हो गया। 37 नंबर, 37 नंबर में क्या है कि ताश की गड्डी में काला पत्ता और बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ताश की गड्डी में 4 तरह के पत्ते होते हैं। ये आपका काला पान का पत्ता है, काला रहता है। एक चीड़ी का पत्ता होता है, ये भी बिल्कुल काला होता है। एक लाल पान होता है, लाल पान, ये लाल कलर का पत्ता है, ये रेड होता है। और एक ईंट का पत्ता होता है बर्फी जैसा, ये बिल्कुल रेड होता है, भी रेड होता है। तो ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। और ताश में हर तरह का 13 पत्ता होता है, 13 13 13 और 13, तो 13 चौके 52 पत्ते की गड्डी होती है ताश में। अब अगर बोलता है ब्लैक पत्ता या बादशाह, अच्छा एक बात और, इसमें भी
किंग होता है, इसमें भी किंग होता है, इसमें भी किंग, इसमें भी किंग, तो सब में एक एक किंग भी होता है। तो किंग कितना हो गया, 4 हो गया। अब कहता है कि ब्लैक पत्ता होगा या किंग होगा। तो देखिए अगर बोलता ब्लैक पत्ता होगा, काला पत्ता होगा या राजा होगा, बादशाह होगा, तो काला पत्ता कितना है टोटल, तो 13 इसका 13 इसका 26 हो गया। तो इसकी पॉसिबिलिटी हो गई 26/52, क्योंकि टोटल तो 52 पत्ता है। और राजा या लिखा हुआ है, यानी राजा भी आ सकता है, तो राजा कितना है, 4 है, तो 4/52। लेकिन अगर हम यहाँ 2/52 माइनस करें तो क्यों किए, क्योंकि देखिए इसमें तो हम 13 पत्ता पूरा गिन लिए, इसमें भी 13 पत्ता गिन लिए, और बादशाह में 1 2 3 4, तो यहाँ डबल नहीं काउंट हो गया, क्योंकि काले पत्ते में 13 जब ले ही लिए हैं हम, तो बादशाह 2 ही न बचा, क्योंकि ये तो बादशाह, इसका बादशाह और इसका बादशाह काउंट हो गया है, कि माइनस हो जाएगा। यानी कि टोटल 26 4 30 में 2 गया 28, 28/52 हुआ। इसको काट दीजिए, 4 7 28, 13 4 52, तो 7/13 आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझिए कैसे हुआ। देखिए 13 पत्ता ये काला, 13 पत्ता ये काला, तो 13 13 26 पत्ता हो गया, और 1 2 3 4 4 बादशाह हो गया। तो देखिए यहाँ 13 पत्ता इसका भी गिने, इसका भी गिने, फिर बादशाह में भी 2 बार गिना है ना, तो ये 2 माइनस हो जाएगा। इसलिए या तो आप यही माइनस कर दीजिए, आप 24 इसको लीजिए और 2 इसको लीजिए, 26, तो 26 ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 13 13 26, और 2 इसका ले लिया 28। ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका 37 नंबर भी हो गया, 37 हो गया। अब आइए 38 नंबर। तो कहता है कि एट द टाइम ऑफ इंटरपोलेशन कंटिन्यूअस सीरीज इज नॉट कम्युलेटेड अंडर, अंतर्ग्रहण की गणना करते समय किस विधि में इसको संचय नहीं बनाते हैं, तो द्विपद विस्तार रीति में, बाइनोमियल वाला में इसको हम नहीं बनाते हैं। 39 नंबर, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज बेस्ड ऑन, तो कौन सा आंसर था वो, 38 का ए नंबर होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज बेस्ड ऑन, बाइनोमियल मेथड किस विधि पर आधारित है, तो बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है, इसका सी नंबर आंसर होगा। ये तो थ्योरिकल है। Which is the method that can be used any type of question of interpolation? ऐसी कौन सी विधि है जो इंटरपोलेशन के सभी मेथड में काम आती है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बन जाएगा, तो लैंग्रेज मेथड ही होता है आपका। ये इसका सी नंबर आंसर होगा। लैंग्रेज मेथड से इंटरपोलेशन का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अब इसके बाद सब्जेक्टिव वाला हम लोग बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट तरीका बताया आपको, क्योंकि उसको ज्यादा लंबा बनाया नहीं जा सकता है। और इस ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो लंबा बनाए हैं, हो सकता है कि आप सब्जेक्टिव में भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। यदि समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप इसको कमेंट कीजिए और उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले बीएसटी और अकाउंटेंसी का वीडियो डाला जा चुका है, उसको आप देखिए। और जहां थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है, दिक्कत होता है, तो कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब जरूर देंगे। ओके, धन्यवाद।